सभी बच्चों को नमस्कार। आज जो मैं कहने जा रहा हूं वो बात सच्ची है, मगर हो सकता है बहुत सारे लोगों को कड़वी लगे, मगर आज के समय के हिसाब से ये बात सच्ची है और यही पॉसिबिलिटी है जिसको हम पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, 4-5 लाख बच्चों को पूरे साल में पढ़ाता हूं और हर बार बच्चों की एक ही डिमांड होती है, सर एक ऐसा टाइम टेबल बना दो जिसको फॉलो करके मैं सिलेक्शन ले जाऊं। और वो महीने में कम से कम 4 से 5 बार टाइम टेबल बनाते हैं, मगर फॉलो कोई टाइम टेबल नहीं होता है। मैं सभी बच्चों को यही कहना चाहता हूं, आज तक कोई ऐसा टाइम टेबल ही नहीं है जिसको फॉलो करके कोई सिलेक्शन ले सके। जो टॉप रैंक लाता है, पहली रैंक लाता है, उसने भी अपना टाइम टेबल नहीं फॉलो किया होता है। और सब तो छोड़ो, जो टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है उसका भी टाइम टेबल उसको फॉलो नहीं कर पाता है। मैं भी अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाता हूं। यदि मान लो कहीं पर लिखा है कि 3 अगस्त को मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, तो नहीं खत्म होता है। वो 5 अगस्त को खत्म हो रहा होता है, 7 अगस्त को खत्म हो रहा होता है। मगर यह बात कंफर्म है कि मेरा टारगेट होता है कि यदि मैं पूरे साल में सिलेबस को टाइम पे खत्म करके 4 बार रिवीजन कराना है तो वो मैं जरूर करा देता हूं। सिलेबस भी टाइम पे खत्म कर देता हूं। मान लो जनवरी में खत्म होना है तो जनवरी के 2nd वीक तक खत्म कर देता हूं और 4 बार रिवीजन भी करा देता हूं। तो टारगेट को मैं पूरा कर ले जाता हूं, मगर टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाता हूं। मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करने आया हूं कि आप डेली टारगेट को बनाओ। आप सिलेक्शन वाला टारगेट सेट करो, टाइम टेबल नहीं। आप कोशिश ये करो कि आपका डेली का टारगेट सेट हो। टाइम टेबल जो होता है वो आपको मेंटली प्रेशर देता है, डीमोटिवेट करता है और सब्जेक्ट में या पढ़ने में आपके फोकस को कम करता है। कैसे, मैं बताता हूं। आपके टाइम टेबल में लिखा है 6 बजे जगना है, पता चला मैं जगा ही 7 बजे। फिर लिखा है 7 बजे नहाना धोना है, पता चला वो मैं 9 बजे कर रहा हूं। अब लिखा है 2 बजे खाना खाना है और मुझे 11 बजे भूख लगी है, अब मैं क्या करूं। लिखा है सुबह तुम्हें पूरी फिजिक्स रिवाइज करनी है और पता चला सुबह मेरा मन पढ़ने का नहीं कर रहा है। तो क्या हुआ, मैं जहां शाम तक जाते जाते डिमोटिवेट हो जाता हूं कि मैंने अपने काम पूरे नहीं किए, मैंने अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया। अब जब वो पढ़ने बैठता है तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता है। तो इसलिए आप ध्यान रखो, आप डेली टारगेट पूरा करो बस, कि फिजिक्स में हमारा क्या टारगेट है हम उसको पूरा करेंगे, केमिस्ट्री में हमारा क्या है, बॉटनी में क्या है, जूलॉजी में क्या है। जरूरी नहीं है कि चारों सब्जेक्ट में एक साथ टारगेट लिया जाए। यदि आज आपने 2 सब्जेक्ट का टारगेट लिया है तो उस 2 सब्जेक्ट के टारगेट को पूरा करो। यदि आपका सुबह मन कर रहा है यार आप सुबह उठे और सुबह उठने के बाद मान लो आपको इतनी एनर्जी नहीं मिल पा रही है तो आप 10 मिनट या 15 मिनट के लिए जिम चले गए, तो चले जाओ जिम। क्यों, आपको टारगेट पूरा करना है। तो टारगेट, यदि मान लो सुबह मैं किसी तरह से एनर्जी नहीं फील कर पा रहा हूं तो मैं दोपहर में बैठूंगा और 7-8 घंटे लाइन से बैठ के अपना टारगेट पूरा कर लूंगा। तो उससे क्या होगा, तुम मेंटली प्रिपेयर रहोगे, मेरे पास टाइम है टारगेट पूरा करने का, और तुम्हारा सब्जेक्ट पे फोकस बन पाएगा। और मोटिवेट ना होके तुम लोग डीमोटिवेट ना होके मोटिवेट रहोगे कि नहीं मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं, मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं। तो मुझे सभी बच्चों से बस इतना कहना है, अपने टारगेट सेट करो। और यदि टारगेट 90% 80% तक फॉलो हो जाते हैं तो खुश रहो, सेटिस्फाई रहो कि ठीक है, अच्छा हुआ है। तो रात में बैठ के सोने से पहले एक बार अगले दिन के टारगेट डायरी पे लिख लो, नोटबुक पे लिख लो कि कल मैं ये पूरा करूंगा, कल मैं पूरा थर्मोडायनेमिक्स लगाऊंगा विद क्वेश्चन, कल मैं बॉटनी में सेल एंड सेल साइकिल खत्म करूंगा, कल मैं जूलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पूरा खत्म करूंगा। ये आपके टारगेट है, अपने हिसाब से सेट करो। बस इतना ध्यान रखो कि सोने से पहले ये टारगेट कंप्लीट हो जाने चाहिए। सुबह करते हो, दोपहर में करते हो, रात में करते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इससे क्या होगा, आप हमेशा मोटिवेट रहोगे, हमेशा प्रेशर में नहीं रहोगे और अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। यदि आपको कुछ फिक्स करना है तो आप सोने और जगने का समय फिक्स कर लो, जगने और सोने का समय फिक्स कर दो, जैसे आपको एक लंबा टाइम मिल पाए अपने टारगेट को पूरा करने का। आप समय फिक्स कर लो कि नहीं यार मैं 7 बजे उठूंगा, तो एक ही अलार्म में 7 बजे उठ जाओ, 2 अलार्म लगाओ ही नहीं। और मुझे 12 बजे सोना है तो एक ही अलार्म में 12 बजे सो जाओ।
आराम से 6 घंटे 7 घंटे की नींद लो। पढ़ाई का नींद से कोई लेना देना नहीं है। आप 7 घंटे आराम से सो, आपके सारे टारगेट पूरे होंगे यदि आप टारगेट के थ्रू जाते हो तो। टारगेट आज तक हमने भी सारे पूरे किए हैं कि नहीं यार, बच्चों का पूरा सिलेबस भी कराया है, 3 बार रिवीजन भी कराया है। नहीं यार, इस बार हमें यदि मास सिलेक्शन कराना है तो मास सिलेक्शन कराया है। नहीं यार, इस बार हमें टॉप 10 लाना है तो टॉप 10 में नहीं तो टॉप 15 में बच्चा आया है। तो टारगेट लो, टारगेट को फॉलो करो, टाइम टेबल को फॉलो मत करो। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो ब्रेक होता है मेंटल प्रेशर आता है, मेंटल प्रेशर की वजह से डिमोटिवेट होते हैं, डिमोटिवेशन की वजह से फोकस कम होता है, और फोकस कम होने की वजह से 3-4 दिन बर्बाद हो जाते हैं जब तक नया टाइम टेबल हाथ में नहीं आता है। तो मेरा कहना है कि सिर्फ टारगेट पर फोकस करिए, डेली टारगेट बनाइए, उनको अचीव करिए, फिर डेली टारगेट बनाइए, उनको अचीव करिए, और ऐसे करते करते चले जाइए, ऐसे करते करते चले जाए। हो सकता है मेरी बात खराब लगी हो, उसके लिए सॉरी, मगर यही सत्य है। इसी चीज को आप कर सकते हो, और जिस चीज को कर सकते हो वही करें। क्यों? मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आता हूं। मैं किताबी बातें नहीं कर सकता, ना करता हूं, ना पढ़ाता हूं, और ना बताता हूं। तो आप अपने डेली टारगेट सेट करिए और उनके थ्रू जाइए। फिजिक्स के टारगेट सेट करो, केमिस्ट्री के सेट करो, जूलॉजी के सेट करो, बॉटनी के सेट करो, और उनके थ्रू अपनी स्टडी करिए। ठीक है बच्चों? तो आज से टाइम टेबल का बवाल खत्म। ओनली टारगेट के थ्रू पढ़ाई चलेगी। पर डे का टारगेट सेट करो, उसको अचीव करो, फिर पर डे का टारगेट सेट करो, उसको अचीव करो। ठीक है? अब मिलेंगे क्लास के अंदर। ठीक है? अब मिलेंगे क्लास के अंदर। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।